स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं अपूर्वा श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, और आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आई हूं फ्रॉम क्लास 11। चैप्टर क्या है? चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर डील करेगा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, उनका अरेंजमेंट क्या है, उनका मॉडिफिकेशन क्या है, एज वेल एज उनका अडॉप्टेशन क्या है। क्लियर? ये चैप्टर किसी भी प्रोसेस से डील नहीं करता, इसमें आपको किसी प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ना है। हाँ, बट इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स हैं, उनकी डेफिनेशन है, एज वेल एज उनके एग्जाम्पल्स हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस इस चैप्टर की वेटेज भी ज़्यादा है एग्ज़ाम में, तो आप इस चैप्टर को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। तो चलते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे, इसके एक एक टर्म क्लियर करते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, मॉर्फो एंड लॉजी। मॉर्फो मतलब होता है आपका एक्सटर्नल फीचर्स and logy means study. So morphology deal with the external features और study of external feature। यहाँ पे हम plants के बारे में पढ़ रहे हैं तो study of external features of plant। अगर animals के बारे में पढ़ते तो हम उनके external features के बारे में पढ़ते। एक्सटर्नल फीचर्स क्या मतलब? जो आप इजीली बाहर से देख सकते हैं। प्लांट्स के पार्ट में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा, रूट होता है, स्टेम होता है, ब्रांचेस होते हैं, लीफ होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्रूट, सीड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या आ जाएंगे? आपके एक्सटर्नल फीचर आ जाएंगे प्लांट्स के, और उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। पहला, प्लांट। प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका वेजिटेटिव पार्ट और एक होता है आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट ऐसा पार्ट होता है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करे। जिनको पता है वेरी गुड, बट जिनको नहीं पता है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है उनके लिए एक छोटी सी डिटेल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब एसेक्सुअल नाम आ गया तो मतलब वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो गैमेट बनेगा, ना तो उनका फ्यूजन होगा, ना तो मेल फीमेल बॉडी हमको चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम प्लांट्स के पार्ट से ही नया प्लांट बनाते हैं। और आपने इसी घर में बहुत प्रैक्टिस भी करी होगी। रोज़ प्लांट लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक स्टेम तोड़ के लाते हैं और उसको हम लोग लगा देते हैं और नया प्लांट हमको मिल जाता है। वो भी आपका एक मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? प्लांट के ही पार्ट से आइदर स्टेम, आइदर रूट, आइदर लीफ, उन्हीं से एक नया प्लांट बनाना इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट एंड एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्टिसिपेट करे, जिसमें आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? स्टेम, रूट, लीफ एक्सेट्रा। देन आपका आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन में पार्ट ले। और फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो कौन है? आपका फ्लावर है। मतलब फ्लावर के अंदर ही मेल गैमीट होगा, फीमेल गैमीट होगा, जो कि फ्यूज करेंगे और क्या करेंगे? नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे थ्रू द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या जाना? प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या करेगा? जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पार्ट लेगा, जैसे कि आपका स्टेम, रूट या लीफ। एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या हो गया? आपका वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे, जैसे कि आपका फ्लावर। और फ्लावर के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? उसका प्रोडक्ट फ्रूट एंड सीड। तो ये हो गया आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, दैट इज फ्रॉम रूट। बट रूट स्टेम को जानने से पहले हमको एक टर्म से जानना पड़ेगा, दैट इज सीड। सीड के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर दें ताकि आपका आगे की चीज़ें क्लियर हो जाए। सीड आप सबने देखा होगा, नया प्लांट लगाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका सीड लेके आते हैं, उसके बीज लेकर के आते हैं, उसको हम लोग सॉइल में ग्रो कर देते हैं और फिर नया प्लांट वहाँ से आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सीड के बारे में डिटेल लेते हैं।
सीड आपके दो पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन सा? पहला हो गया आपका सीड कोट और दूसरा हो गया आपका एम्ब्रियो। सीड कोट मतलब नाम ही आपको बता रहा है कि क्या है, एक ऐसा पार्ट जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, सीड कोट। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है आपका एम्ब्रियो, जो आगे चल के नया प्लांट बनाएगा, जिसको सीड कोट प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो सीड के दो पार्ट होते हैं, एक हो गया आपका सीड कोट जो प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा किसकी, दूसरा हो गया आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा जो आगे चल के नया प्लांट बनाएगा। फिर देखते हैं हम एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो के अंदर भी आपके तीन पार्ट होते हैं। पहला हो गया प्लीम्यूल, देन कॉटिलीडन एंड लास्ट वन इज रेडिकल। आई होप आप इस टर्म से कहीं ना कहीं तो अवेयर हुए होंगे। प्लीम्यूल, कॉटिलीडन एंड रेडिकल। प्लीम्यूल है जो आगे चल के आपका शूट सिस्टम बनाएगा। शूट सिस्टम मतलब प्लांट का अपर पार्ट जो सॉइल के ऊपर है, जैसे कि आपका स्टम, लीफ वगैरह वगैरह ये सब। रेडिकल आपका एम्ब्रियो का वो पार्ट है जो आगे चल के क्या बनाएगा, आपका रूट बनाएगा या रूट सिस्टम बनाएगा। और एक आता है आपका कॉटिलीडन। कॉटिलीडन क्या है? कॉटिलीडन कह सकते हैं एक तरह से एक रिजर्व फूड मटेरियल वाला सिस्टम है। मतलब यहाँ पे क्या है, एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है सीड के अंदर। सीड कहाँ है? सॉइल के नीचे है, और सॉइल के नीचे है तो ये सीड ना तो फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि उसके पास अभी लीफ वगैरह नहीं है, तो वो एम्ब्रियो को कैसे डेवलप कराएगी, उसके पास फूड वगैरह तो नहीं है। तो उस एम्ब्रियो को डेवलप कराने के लिए जो फूड चाहिए, जो रिजर्व मटेरियल चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? आपका कॉटिलीडन। तो ऐसे एम्ब्रियो के आपके तीन पार्ट हैं। कौन कौन से? प्लीम्यूल जो कि आगे चल के शूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल जो कि आगे चल के रूट सिस्टम बनाएगा, एंड कॉटिलीडन जो आगे चल के या कह लो जो एम्ब्रियो को नरिश करेगा जब तक कि उसके पास खुद के लीफ नहीं आते फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब यहाँ पे दो टर्म आपको और दिख रही है, दैट इज एपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल। एपी मतलब होता है अबव किसी भी चीज़ के, फॉर एग्जाम्पल आपकी एपिडर्मिस, आपके ऊपर की कवरिंग, एंड हाइपो मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। एपिकॉटिल जो कॉटिल का ऊपर वाला पार्ट है या कॉटिलीडन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एपिकॉटिल। अगर आप डायग्राम से देखें तो ये देखिए, ये रहा आपका कॉटिलीडन पार्ट, ये बाहर से आपको सीड कोट दिख रहा है, नीचे वाला पार्ट क्या है? रेडिकल है, ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? एपिकॉटिल, और उसी के नीचे वाला पार्ट क्या हो गया आपका? हाइपोकॉटिल। ठीक है। तो एपिकॉटिल क्या है? कॉटिलीडन का ऊपर वाला पार्ट जो आगे चल के क्या करेगा? शूट सिस्टम में ही हेल्प करेगा। और नीचे वाला पार्ट हाइपोकॉटिल मतलब जो कॉटिलीडन के नीचे है, और किस में हेल्प करेगा? रूट सिस्टम में हेल्प करेगा। क्लियर? अब इसके बेसिस पे दो टर्म और आते हैं। अगर आपका एपिकॉटिल पहले से ग्रो कर गया या पहले आपका एपिकॉटिल ग्रो किया और ऊपर से सीड जर्मिनेट करा करके सॉइल के ऊपर आ गया, तो ऐसे हम लोग ग्रोथ को बोलते हैं एपिजियल ग्रोथ। और अगर आपका हाइपोकॉटिल पहले ग्रो कर गया तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोजियल ग्रोथ। बट ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है। ठीक। तो हमने क्या पढ़ा? सीड के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? बाहर की कवरिंग सीड कोट जो कि प्रोटेक्शन करेगा, और अंदर क्या है? आपका एम्ब्रियो है जो आगे चल के प्लांट बनाएगा। फिर हमने देखा एम्ब्रियो के अंदर भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्लीम्यूल जो कि शूट सिस्टम बनाएगा, देन रेडिकल जो कि रूट सिस्टम बनाएगा, एंड फिर क्या हो गया आपका? कॉटिलीडन जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपके एम्ब्रियो को। तो ये बेसिक डिटेल था आगे बढ़ने के लिए। अब हम आते हैं अपने फिर से वेजिटेटिव पार्ट, दैट इज रूट पे। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट से। रूट्स आपने देखा होगा, और किसी से भी हम पूछे कि रूट क्या होता है तो आप एक्सप्लेन कर दोगे, प्लांट का ऐसा पार्ट जो सॉइल के नीचे ग्रो करता है। ठीक है। जनरली नॉन ग्रीन होता है। रूट क्या करता है? वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, प्लस और भी फंक्शन आप बता दोगे। तो उसी को हल्का सा डिटेल में हम लोग देखते हैं रूट के बारे में। रूट क्या है आपका? रूट आर यूजली अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसा पार्ट जो कि ग्राउंड के नीचे है या सॉइल के नीचे है, वो क्या हो गया आपका? रूट। देन द रूट विद इट ब्रांचेस आर नोन एज रूट सिस्टम। जैसे स्टेम में उनकी ब्रांचेस होती हैं, वैसे आप देखोगे रूट में भी उनकी
ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, लैटरल साइड में, तो वो सब मिला करके हम क्या बोलेंगे उसको, रूट सिस्टम। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट, रूट के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पहला, रूट इज द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, अंडरग्राउंड कह लो या डिसेंडिंग पार्ट। तो रूट क्या है, प्लांट का डिसेंडिंग पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन है। देन आपके यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, जियोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक। आई नो कि आप इनसे थोड़ा सा अवेयर होंगे, बट एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जियो मतलब होता है ग्रेविटी एंड ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो ग्रेविटी के फोर्स के इन्फ्लुएंस में हो रहा है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। सेम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो लाइट के इन्फ्लुएंस में हो रहा हो, अब वो लाइट की तरफ भी हो सकता है या लाइट के अपोजिट भी हो सकता है। सेम विद द जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी की तरफ भी हो सकता है या ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो रूट अगर आपने देखा होगा तो ग्रेविटी फोर्स के टूवर्ड्स उसका ग्रोथ होता है या मूवमेंट होता है। तो ऐसा मूवमेंट जो फोर्स के टूवर्ड्स हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, वर्ड क्या आ गया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब ग्रेविटी फोर्स के टूवर्ड्स इसका ग्रोथ या मूवमेंट हो रहा है। तो रूट के लिए एक टर्म आ गया क्या, इट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। लाइट के कंपेयर किया जाए तो क्या है, लाइट के लिए ये अगेंस्ट मूवमेंट शो कर रहा है, तो वहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, नेगेटिव, एंड इट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, मतलब लाइट के अगेंस्ट में ये ग्रो कर रहा है। अगर हम इसी चीज़ को स्टेम में कंपेयर करें तो स्टेम क्या है, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट मूवमेंट कर रहा है, तो वहाँ पे वर्ड क्या आएगा, जियोट्रॉपिक, बट क्योंकि वो अगेंस्ट है तो वर्ड क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और लाइट की तो टूवर्ड्स मूवमेंट हो रहा है उसका या ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ पे वर्ड आ जाएगा फोटो के लिए फोटोट्रॉपिक एंड टूवर्ड्स के लिए आ जाएगा वर्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये दो टर्म मुझे एक्सप्लेन करने थे जो कि आपको क्लियर हो गया है। तो आप रूट में आप ये दो टर्म भी ऐड कर सकते हैं कि रूट का ग्रोथ कैसा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। देन इट इज नॉन ग्रीन और ब्राउन इन कलर। रूट आपके ग्रीन नहीं होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बनते हैं क्योंकि वो सनलाइट की एब्सेंस में रहते हैं सॉइल के नीचे। और वो किस कलर के होते हैं, जनरली आपके ब्राउन कलर के होते हैं या थोड़े थोड़े डिफरेंट शेड भी आपको दिख जाएंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, द रूट डज नॉट बियर नोड, इंटरनोड, लीफ एंड ट्रू बड। जैसे स्टेम में आपको नोड दिख जाएगा, ग्रोइंग पॉइंट, इंटरनोड दिख जाएगा, दो नोड्स के बीच का डिफरेंस, बर्ड्स दिख जाएंगे, लीफ दिख जाएंगे, ऐसा कुछ रूट में नहीं होता है। ठीक है, देन यूजली तो रूट टिप इज प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप। अब रूट का काम क्या है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करते जाना, अपने आप को एक्सपेंड करते जाना, अपने आप को फैलाते जाना, और वो किससे होगा, रूट के टिप से, मतलब नीचे वाला पॉइंटेड सॉफ्ट पार्ट से होगा, उसे हम लोग बोलते हैं रूट टिप। इनका काम क्या है कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पेनिट्रेट करते करते अपना स्पेस क्रिएट करना, अपनी जगह बनाना। अब ये पार्ट आपका बहुत ही सॉफ्ट है और ये पेनिट्रेट करते करते अगर डैमेज हो गया तो इनकी ग्रोथ हिंडर कर जाएगी। इसीलिए आपके जो रूट टिप्स होते हैं, उनके ऊपर एक कैप पाई जाती है ताकि वो क्या करें, रूट टिप को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये पॉइंट आपका एक्सप्लेन कर रहा है। यूजुअली द रूट टिप्स इज प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। रीजन समझ में आ गया क्यों होता है, हाँ, तो आगे चलते हैं। देन रूट बियर यूनिसेलर रूट हेयर। रूट्स में क्या होते हैं, आपके थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर, और ये स्ट्रक्चर हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका निकल के आ रहा है कि रूट हेयर कैसे होते हैं, यहाँ पे आपके फाइन, थिन, डेलिकेटेड एंड यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बने होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज lateral root arise from the root which are endogenous origin। ठीक है, ये पॉइंट अगर हम बताएं तो ये थोड़ा सा डिटेल है रूट के बारे में, बट बहुत सिंपल पॉइंट है। ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है, lateral root जो रूट
रूट के अलावा जो ब्रांचेस निकल रहे हैं उन्हें हम लोग बोलेंगे लैटरल रूट, जो कि हम लोग टैप रूट में पढ़ेंगे। वो कहाँ से आते हैं? आपके रूट के इनर पार्ट से आते हैं, ठीक है। एंडोजीनस मतलब होता है आपका इनर पार्ट। अभी एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा कंसाइज हो गई, बहुत शॉर्ट हो गई, बट पहले आपकी एनसीईआरटी बहुत डिटेल में थी, ठीक है। उसमें इन सब के पार्ट के बारे में बताया गया है। इवन अभी आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी, उसमें भी ये डिटेल में आ जाएगा। तो उसी की एक झलक थी यहाँ पर। क्या है कि रूट जो होते हैं आपके लैटरल साइड वाले जो ब्रांचेस होती है वो कहाँ से आती हैं? इनर पार्ट ऑफ द रूट से आती हैं, जो कि क्या होती है आपकी पेरिसाइकिल। क्लियर? ये पॉइंट अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, अब आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर नॉलेज मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि लैटरल रूट कहाँ से आते हैं? आपके इनर पार्ट ऑफ द रूट, दैट इज फ्रॉम पेरिसाइकिल से। तो ये थे रूट के बारे में बेसिक डिटेल। क्या क्या डिटेल है? रूट क्या है? आपका अंडरग्राउंड पार्ट है जो कि सॉइल के नीचे ग्रो करता है, ठीक है। और उसके हमने कैरेक्टर्स पढ़े। कैरेक्टर्स क्या क्या है? रूट आर द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। नीचे वाला पार्ट क्या होता है? आपका रूट होता है। दूसरा, इट इज़ नॉन ग्रीन कलर और जनरली ब्राउन कलर। रूट आपके ग्रीन नहीं होते हैं, किस कलर के होते हैं? ब्राउन कलर के या ऑफ वाइट कलर के भी आपको दिख जाएंगे। फिर हमने क्या पढ़ा इनके बारे में? रूट का मूवमेंट, क्योंकि ये ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमने क्या बोला? रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, और ये लाइट के अगेंस्ट मूवमेंट शो कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देन हमने क्या पढ़ा? रूट के पास नोड, इंटरनोड, लीफ या बड जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, रूट में जो आपके रूट टिप्स होता है जिनका काम होता है पेनिट्रेट करके सॉइल में अपना एरिया बढ़ाना, अपना एरिया फैलाना, वो क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? उनके पास रूट कैप होते हैं। देन रूट हेयर जो कि हेल्प करेंगे आपका मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्प्शन में, वो क्या होते हैं? बहुत ही फाइन डेलिकेट होते हैं, प्लस ये यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट क्या? कि जो लैटरल रूट होती हैं, जो कि हम लोग टैप रूट में अभी पढ़ेंगे क्या होती हैं, वो कहाँ से आती हैं? इनर पार्ट ऑफ द रूट से आती हैं, जो कि क्या है? आपका पेरिसाइकिल। तो ये था रूट के बारे में डिटेल। नेक्स्ट आते हैं हम रूट के फंक्शन। बेसिक फंक्शन जो रूट का है आई गेस सबको पता होगा, क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। इसके अलावा भी रूट क्या क्या काम करता है हम लोग वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, फंक्शन ऑफ रूट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, पहला फंक्शन। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, मतलब रूट का काम क्या है? सॉइल में अपने आप को दूर तक पेनिट्रेट करना। पहला पर्पस क्या है? वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करना। दूसरा, इतने बड़े से प्लांट को सपोर्ट भी कहाँ से मिलेगा? रूट सिस्टम से ही मिलेगा। अगर वो सॉइल को होल्ड करके रहेगा तो प्लांट को क्या करेगा? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जब हम लोग घर बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? घर की नींव का ध्यान देते हैं कि उसका जो बेस है, ठीक है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो, बिल्कुल डीप अंदर सॉइल तक जा कर के बनवाते हैं। वैसे ही आपके प्लांट्स में भी होता है। इनकी रूट का काम क्या है? कि सॉइल के डीप तक जाना और उसको अच्छे से होल्ड करना, ताकि प्लांट को क्या कर सकें आप? एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। और इसी से एक पॉइंट निकल करके आता है कि रूट सिस्टम ही क्या करता है? सॉइल इरोजन, मतलब सॉइल का अपनी जगह से उड़ जाना या फिर रिमूव हो जाना वाटर करंट के थ्रू, इज नोन एज सॉइल इरोजन, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये था। देन स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। अगर आपने स्वीट पोटैटो खाया है, ठीक है, कैरेट खाया है, टर्निप खाया है, बीटरूट खाया है, तो ये सब क्या है? रूट के ही मॉडिफिकेशन है। क्या मॉडिफिकेशन है? इन्होंने अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर कर रखा है, जिसको हम लोग एज अ फूड की तरह खाते हैं। क्लियर? तो इनका तीसरा काम क्या है कि ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल को भी रिजर्व करते हैं अपने अंदर। एंड लास्ट पॉइंट, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, प्लांट हार्मोन आपने पढ़े होंगे 5 तरह के, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन।
ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं या प्लांट हार्मोन हैं जो कि कहाँ पे रूट में भी सिंथेसाइज होते हैं। तो अब आपने क्या किया, रूट के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया। 4 बेसिक फंक्शन रूट के क्या क्या हैं। पहला जो बेसिक है क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। देन दूसरा क्या आ गया, क्योंकि हमको पता है कि जो सॉइल में रूट के हेयर स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो क्यों स्प्रेड कर रहे हैं, ताकि प्लांट को एक तरह से मजबूती प्रोवाइड कर सकें, ताकि आंधी आए या कुछ भी आए तो प्लांट वहाँ से गिरे ना। तो ये और क्या कर रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थ्रू द एनकरेजिंग सॉइल पार्टिकल, होल्ड द सॉइल पार्टिकल टू सपोर्ट द प्लांट। तीसरा क्या है, ये अपने अंदर बहुत सारा फूड स्टोर करके रखते हैं, हमारे लिए नहीं अपने लिए करते हैं, बट हम लोग उसको ले लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो भी कर रहे हैं अपने पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, बट हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। एंड लास्ट वन इज कि ये अपने अंदर क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या कह लो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो ये था फंक्शन ऑफ रूट। तो अब पढ़ते हैं रूट के रीजन्स के बारे में। रूट के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनके बारे में एक आइडिया लेते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। पहला आपको दिख रहा होगा रूट कैप, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में पढ़ा। देन आपके 3 रीजन ऑफ द रूट, कौन कौन से, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इन रीजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं रूट कैप से। रूट कैप क्या था आपका, रूट टिप का वो पार्ट जो पेनिट्रेट कर रहा है सॉइल के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। तो वो पार्ट क्या हो गया आपका, रूट कैप। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे एंड पॉइंट वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, रूट कैप। इट इज द कवरिंग एट द एपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है, बिल्कुल रूट के टिप पर होगा। एंड इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट। टेंडर एपेक्स मतलब सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूट। देन आते हैं रूट के रीजन में, जिसमें पहला आता है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अगर आपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है तो उसमें 2 तरह की टिश्यू होती हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती हैं, ऐसी टिश्यू जो डिवाइड कर सकती हैं, और परमानेंट टिश्यू क्या होती हैं, जो अब डिवाइड नहीं कर सकती हैं, जो कि मेरिस्टेमेटिक से ही बनी होती हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक वर्ड मतलब आ गया ऐसी टिश्यू जो अपने आप को बार बार डिवाइड करा रही हैं। देन द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब यहाँ की टिश्यू भी क्या कर रही होंगी, सेल क्या कर रहे होंगे, अपने आप को डिवाइड कर रहे होंगे। सो द सेल आर वेरी स्मॉल। ठीक है, दे डिवाइड रेपिटेडली। यहाँ की जो टिश्यू है, यहाँ के जो सेल्स होंगे रूट के, वो क्या करेंगे, अपने आप को बार बार डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि वो अपने आप को बार बार डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे सेल के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द सेल आर वेरी स्मॉल। क्योंकि ये बार बार डिवाइड कर रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही हैं, स्मॉल साइज की ही हैं। देन थिन वॉल, इनकी जो वॉल होगी वो भी कैसी होगी, अभी थिन होगी, क्योंकि जस्ट नई नई सेल बनी है डिवाइड होकर के। एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है, तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे टिप पर है, या कह लो रूट कैप के जस्ट बाद वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इन रीजन में क्या होगा, यहाँ की जो सेल होंगी वो क्या करेंगी, अपने आप को बार बार डिवाइड करेंगी। दे डिवाइड रिपीटेडली, मतलब बार बार डिवाइड कर रही हैं। और क्योंकि ये सेल बार बार डिवाइड कर रही हैं तो क्या करेंगी, इनके कुछ कैरेक्टर होगा, मतलब कि स्मॉल साइज की होंगी। ठीक है, इनकी जो कवरिंग होगी वो बहुत ही थिन होगी, और इनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म भरा होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट रीजन में, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये रीजन कहाँ आया, जस्ट मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद वाला रीजन आया। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले रीजन के जस्ट ऊपर है, तो मतलब इनके पास जो सेल होंगे स्मॉल स्मॉल होंगे, वही सेल क्या करेंगे, अब इलोंगेट करेंगे और इनलार्ज करेंगे, अपने साइज को बढ़ाएंगे। सो सेल अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, और ये रीजन क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा इस रूट के इलोंगेशन में, उसकी हाइट बढ़ाने में। क्लियर है,
तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जहाँ सेल बार बार डिवाइड कर रहे थे, और इलोंगेशन में क्या हुआ, वही सेल क्या करे, अपने आप को इलोंगेट कर लिए, लार्ज इन साइज कर लिए, जो कि उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। लास्ट वन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मतलब होता है जब आप अपने डिसीजन लेने लगो, ठीक है। कहते हैं ना कि बच्चा मैच्योर हो गया, मतलब अब वो सही गलत का फैसला कर सकता है, वो अपने डिसीजन ले सकता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सो रीजन ऑफ मैच्योरेशन मतलब इट इज प्रॉक्सिमल टू इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट बाद होगा आपका कौन सा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हेयर सेल डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर, मतलब अब यहाँ की सेल क्या हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएट मतलब हो जाएंगी कि अब वो अपने फंक्शन में स्पेशलाइज हो जाएंगी, जो रूट का काम है वो करने लगेंगी। तो यहाँ की सेल क्या हो गई, डिफ्रेंशिएट हो गई, मतलब वो अपने फंक्शन में स्पेसिफिक हो गई, उन्हें क्या करना है उन्हें क्लियर है। एंड मैच्योर मतलब यहाँ पे उनका फंक्शन भी क्लियर हो गया है। तो आपने 3 रीजन पढ़े रूट हेयर के। रूट के कौन कौन से, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मतलब जहाँ पे सेल बार बार डिवाइड कर रही हैं। देन रीजन ऑफ इलोंगेशन, ऐसा रीजन जहाँ पे सेल इलोंगेट कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं और रूट की लेंथ को बढ़ा रहे हैं या उसकी ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज रीजन ऑफ मैच्योरेशन, मतलब यहाँ पे सेल जो है स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं थ्रू द डिफ्रेंशिएशन, और ये फंक्शन के लिए भी स्पेसिफिक हो गए हैं। अब आप रीजन ऑफ मैच्योरेशन में कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। क्या रूट हेयर क्या होते हैं, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये सिंगल सेल से बने होते हैं, मतलब यूनिसेलर होते हैं। और ये रूट हेयर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे वाटर एंड मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। तो ये था आपका रीजन ऑफ रूट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है, रूट के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, रूट क्या होता है उसके बेसिक बारे में पढ़ा, उसका फंक्शन क्या होता है वो पढ़ा, और उसके रीजन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रूट के टाइप्स। तो रूट जो होती हैं आपकी 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एक और आएगी आपकी क्या, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका टैप रूट से। एग्जाम्पल और डायग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है। टैप रूट क्या होता है, पहली बात तो रूट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे थे, हमने पढ़ा अभी रेडिकल से। रेडिकल क्या कर रहा था, रूट पार्ट को बना रहा था। तो स्टार्ट करते हैं। टैप रूट, इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी रूट दैट इज टैप रूट एंड ब्रांचेस दैट इज लैटरल रूट सच एज सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये रहा, क्या होता है रूट। रूट अभी जैसे आपने पढ़ा कहाँ से अराइज हुआ आपका, रेडिकल से। तो रेडिकल का पार्ट क्या करेगा, नीचे वाला पोर्शन ये रूट को ओरिजिनेट करेगा, रूट बनाएगा, ठीक है। और जो रेडिकल से रूट निकल करके आ रही है, जो पहली ब्रांच रूट की निकल के आ रही है रेडिकल से, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी रूट। क्लियर, रेडिकल से जो ब्रांच निकल के आ रही है, जो रूट बनाएगी आगे चल के, उसे हमने क्या बोला है, प्राइमरी रूट। एक बार आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये रहा, ये आपको दिख रहा पोर्शन रेडिकल वाला, यहाँ से क्या हो रहा है, आपकी रूट ओरिजिनेट कर रही हैं, और इस रूट को हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट। क्लियर। अब इस प्राइमरी रूट से आगे चल के लैटरल साइड में और रूट निकलेंगी, ठीक है। इन रूट्स को हमने क्या बोला, आपका सेकेंडरी रूट। और सेकेंडरी रूट से जो आपकी रूट निकल रही हैं साइड में, इन्हें हमने क्या बोला, टर्शियरी रूट। 3 पॉइंट आए, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्शियरी रूट। रेडिकल से जो मेन ब्रांच निकल करके आ रही है रूट की, उसे हमने क्या बोला, प्राइमरी रूट। और वही रूट क्या कहलाएगी, आपकी टैप रूट। क्लियर है। अब इस टैप रूट से या इस प्राइमरी रूट से लैटरल साइड में कुछ ब्रांचेस निकल के आ रही है रूट की, जिसे हमने क्या बोला, सेकेंडरी रूट, और उनसे निकलने वाली को हमने बोला टर्शियरी रूट। ये जो सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट हैं, जो टैप रूट की या प्राइमरी रूट के साइड में निकल रही हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये हो गई आपकी प्राइमरी रूट, और इनसे निकलने वाली हो गई आपकी ये सेकेंडरी रूट, और उनसे फर्दर क्या हो गई आपकी टर्शियरी रूट। तो जो प्राइमरी रूट है उसे हमने क्या बोला,
टैप रूट है। और साइड में जो आपके निकल रही हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल रूट। क्लियर? ये देखिए लैटरल रूट क्या है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट मिलाकर क्या बनाएंगे, लैटरल साइड में लैटरल रूट। और इन तीनों को मिला के हमने क्या टर्म दिया, दे कंसिस्ट ऑफ टैप रूट। मतलब टैप रूट में आपके प्राइमरी रूट भी आ जाएंगी एज वेल एज लैटरल रूट दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट भी आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका टैप रूट के बारे में, जिसका एग्जाम्पल क्या है, जनरली आपके डाइकॉट प्लांट्स में, क्लियर, आपके डाइकॉट प्लांट्स में क्या है, टैप रूट देखने को मिल जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड, इवन रेडिश, टर्निप, कैरेट, ये सब भी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं और पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट। तो आपको ध्यान देना है कि डाइकॉट प्लांट हो जाएंगे पहली बात तो, और दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्टर्ड एंड रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीट रूट, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके टैप रूट के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। प्राइमरी रूट इज इलोंगेटेड फ्रॉम रेडिकल, वही सेम पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं आपका फाइब्रस रूट पे। दोनों के डायग्राम में आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिख रहा हो। टैप रूट आपकी सिंगल रूट अराइज हो रही है, फिर वहाँ से ब्रांचेस हो रही है, लेकिन आपके फाइब्रस रूट में क्या हो रहा है, फाइब्रस रूट में पूरा का पूरा बंच निकल के आ रहा है एक साथ ही। क्या होता है फाइब्रस रूट, ये जनरली आपके मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। टैप रूट आपके डाइकॉट प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड फाइब्रस रूट आपके मोनोकॉट प्लांट में पाए जाते हैं। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट। जैसे यहाँ पे प्राइमरी रूट थी और उसी से ओरिजिनेट होने वाली सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट थी, बट फाइब्रस रूट में क्या प्रॉब्लम है कि इनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो बहुत ही शॉर्ट लिव होती है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे बंच ऑफ रूट निकल के आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट, जिसे हमने फाइब्रस रूट कहा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। आपकी जो फाइब्रस रूट हैं वो स्टेम के बेस से ही ओरिजिनेट करती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या था, एक पहले प्राइमरी रूट आए, फिर यहाँ से ब्रांचेस होना स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्टेम के बेस से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गए। तो ये आपका एक तरह से हिंट है कि ये फाइब्रस रूट है। और कभी कभी एग्जाम में यही पॉइंट रख लिया जाता है दैट फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। क्लियर, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, हो गया आपका फाइब्रस रूट। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जितने भी आपके मोनोकॉट प्लांट्स हैं, जैसे कि वीट हो गया या पैडी प्लांट हो गया, राइस हो गया, ये सब क्या है, फाइब्रस रूट के एग्जाम्पल हैं। तो हमने टैप रूट पढ़ लिया, हमने फाइब्रस रूट पढ़ लिया। अब हम देखते हैं लास्ट में, दैट इज एडवेंटिशियस रूट। और इस रूट की खास बात क्या है कि ये ऐसी रूट है जो कि रेडिकल से नहीं निकलती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, रेडिकल से, बट एडवेंटिशियस आपकी ऐसी रूट है जो कि रेडिकल से नहीं निकलती हैं। ठीक है, रूट दैट अराइज फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रूट दैट अराइज फ्रॉम द पार्ट अदर देन रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़ करके किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से अगर रूट निकल रही है तो वो कौन सी रूट होगी, आपकी एडवेंटिशियस रूट। और ये रूट के एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऑब्जर्व भी किए होंगे सोसाइटी में, जिसमें से मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपका मॉन्स्टेरा का। ठीक है, बनियान ट्री आपका हो गया, ग्रासेस हो गया आपके। इवन आपने अगर नोटिस किया होगा मनी प्लांट, उसमें भी क्या होता है कि जैसे जैसे मनी प्लांट को हम लोग सपोर्ट देते हैं, वहीं से उसकी रूट क्या होती है, ओरिजिनेट होती है और सपोर्ट को वो होल्ड करने लगती है। ठीक है, तो एडवेंटिशियस रूट के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं। क्या होती है एडवेंटिशियस रूट, ऐसी रूट जो रेडिकल से ना निकल करके किसी और पार्ट ऑफ द प्लांट से निकले, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जैसे कि आपने बनियान ट्री देखा होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे करके ब्रांचेस निकल के आते हैं जो प्लांट को एक तरह से सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको ध्यान देना है, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री, या फिर इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपके 3 तरह के रूट, टैप रूट जो कि डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है, फाइब्रस रूट जो कि मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, एंड एडवेंटिशियस रूट जो कि आपका
अदर देन रेडिकल से राइज हो रहा है, वो हो गया आपका एडवेंटिशियस रूट, और ये उसके एग्जाम्पल हैं। अब लास्ट पार्ट आते हैं हम। तो लास्ट पार्ट क्या है आपका, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रूट अपने आप को किस किस फॉर्म में मॉडिफाई कर रखा है। मेन पर्पस रूट का क्या था, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्प्शन, बट उसके अलावा भी वो क्या क्या कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, सॉलेन रूट, मतलब कुछ रूट ऐसे होते हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और स्वेल कर जाते हैं, तो वो क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ स्वेलन रूट। जैसे कि आपने देखा होगा बीट रूट, टर्निप या फिर स्वीट पोटैटो, इन सब में क्या होता है, बहुत सारा फूड रिजर्व रहता है, ये क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देन आपका आता है प्रॉप रूट। अगर आपने बनियान ट्री देखी होगी तो उसमें कई सारे आपको हैंगिंग रूट दिखते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह का रूट का मॉडिफिकेशन है, हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द बनियान ट्री। नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, ये रूट भी आपका क्या है, सपोर्ट करने के लिए ही होता है, बट ये बनियान ट्री से डिफर करता है। कैसे, ये प्लांट के बेस से निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शुगर केन का प्लांट देखा होगा तो उसके बेस पे आपको थोड़े से नोड रूट जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड लास्ट पार्ट इज नेमेटोफोर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मार्शी कह सकते हैं दलदल वाली एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन की स्कैरसिटी होने लगती है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो उनके रूट्स क्या करते हैं, सॉइल के अंदर से एक स्ट्रक्चर निकालते हैं जो कि सॉइल के बाहर आता है और रेस्पिरेशन में या फिर ब्रीदिंग में हेल्प करता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। तो ये था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ नेमेटोफोर। दीज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, और इसी के साथ आपका रूट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे स्टेम वाला पार्ट। क्लियर है? थैंक यू।